हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमारे पास एक क्वेश्चन है। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। हमें ये चेक करना है कि ये इक्वेशन एग्जैक्ट है या फिर नहीं है। ठीक है, एग्जैक्ट है या फिर नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एक हमारे पास इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। हमें चेक करना है कि ये इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है। तो हमें क्या करना है, m का डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y किसके इक्वल होगा, करली n अपॉन के करली x। मतलब कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x। ये तो चेक करने का तरीका हो गया कि अगर ऐसा होगा तो एग्जैक्ट है, और अगर ऐसा नहीं है, इक्वलिटी नहीं आती, तो नॉन एग्जैक्ट। और वैसे अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्या होता है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए एक ऐसा सॉल्यूशन मिल जाना कि जिसका डेरिवेटिव करूं, डेरिवेटिव करने के तुरंत बाद ही हमें वो डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाए। ठीक है, अगर ये इक्वेशन हमारी एग्जैक्ट है, अब ऐसे नहीं ढूंढेंगे, हमें ये चेक करना है कि ये सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो हम कहेंगे इक्वेशन एग्जैक्ट है, और अगर इक्वेशन एग्जैक्ट है तो पहली वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या रहेगा, इंटीग्रेट कर दो इसको, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई और इज इक्वल ऑफ कॉन्स्टेंट, कुछ भी मान लो। यहाँ पे तो y कॉन्स्टेंट रहेगा क्योंकि x के रेस्पेक्ट में करें तो y कॉन्स्टेंट, यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, और ये n जो है ना वो n फ्री फ्रॉम x रहेगा। फ्री फ्रॉम x का मतलब क्या है, n की वैल्यू जैसे हमारे पास 2 माइनस 4y प्लस 6x स्क्वायर है, तो हमने कहा है कि n फ्री फ्रॉम x, तो वो टर्म लेंगे जिसमें x ना हो। अब इसमें 3 टर्म है, जिसमें x नहीं है वो ये 2 टर्म है, तो हम n की वैल्यू इस टाइम पे ये लेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। हमने कंपेयर करना है इस इक्वेशन को किसके साथ, कंपेयर इक्वेशन 1 विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू क्या आएगी भाई, ये ध्यान रखना, dx की जो कोफिशिएंट है ना वो m है, तो ये किसका कोफिशिएंट है, dy का। तो dx वाला ढूंढना है। तुम पता चले तुमने m इसको मान लिया, ये नहीं मानना है, तुम्हें पहले रीअरेंज करना है कि dx के साथ जो है वो m है, तो यहाँ पे dx के साथ ये है y माइनस एक्स स्क्वायर। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, y माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, और n की वैल्यू x प्लस वाई स्क्वायर। समझ में आई बात, क्योंकि भाई हमें कंपेयर इससे करना है, तो रटना मत चीज़ों को, समझना कि क्यों कर रहे हैं हम। अब हमें ये एग्जैक्ट चेक करना है, तो हमें निकालना पड़ेगा m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। x तो कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, y का क्या जाएगा 1। ऐसे ही हमें निकालना है करली n बाई x, x का डेरिवेटिव 1, y का तो 0 हो गया, दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल आ गई। दिस इम्प्लाइज करली m अपॉन y इज इक्वल टू करली n अपॉन x। तो ये क्या, इसका क्या मतलब हो गया कि डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी कैसी है, एग्जैक्ट है। ठीक है, और अगर इक्वेशन एग्जैक्ट रहती है तो उसका सॉल्यूशन क्या रहता है, ये रहेगा। ठीक है, इट्स सॉल्यूशन लिखना है कि इफ इक्वेशन इज एग्जैक्ट, इफ इक्वेशन इज एग्जैक्ट देन इट्स सॉल्यूशन इज m dx प्लस n dy इज इक्वल टू c1। यहाँ पे y कांस्टेंट और n हो जाएगा फ्री फ्रॉम x। ओके, अब हमने क्या करना है, हमने सिर्फ वैल्यू रख देनी है। भाई m की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, y माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर dx, और n फ्री फ्रॉम x, n की वैल्यू ये है। उस टर्म को लो जिसमें फ्री फ्रॉम x हो, जिसमें x ना हो। इसमें तो x है, ये तो आएगी नहीं, तो बच क्या क्या है हमारे पास, y स्क्वायर। तो y स्क्वायर डी वाई इज इक्वल ऑफ c1। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमने यहाँ किसको मान रखा है, कांस्टेंट y को, तो y कांस्टेंट है तो y तो बाहर बच गया 1, 1 का क्या हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर का x की पावर क्यूब अपॉन 3 प्लस y स्क्वायर का y की पावर 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू c1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई कैसे कर लेते हैं, वाई एक्स माइनस एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब, इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, इज इक्वल ऑफ c1। इस 3 की एलसीएम ले लो उसका, 3y(x माइनस ऑफ एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब इज इक्वल ऑफ 3c1।
3c1 को कुछ और मान लो, k मान लो या c मान लो, कुछ भी मान लो, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई 3yx माइनस ऑफ x की क्यूब प्लस y की क्यूब इज इक्वल ऑफ c। ये हमारे पास सॉल्यूशन हो गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। यहाँ तक भी छोड़ोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिया है। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, सबसे पहले हमारा काम है कंपेयर करना कि dx के साथ में जो कोफिशिएंट है वो m है और dy के साथ में जो कोफिशिएंट है वो n है। ये नहीं कि पहला m है दूसरा n है, नहीं, इसको इससे कंपेयर करना। m और n निकाला, m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों बराबर होते हैं तो एग्जैक्ट, ये एग्जैक्ट हो गया। अगर इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाती है तो उसका सॉल्यूशन क्या होता, तो उसका सॉल्यूशन ये रहेगा, एंड हेंस वी फाइंड दैट वैल्यूज। ओके, थैंक यू।